कभी सोचा है कि आप एक ऐसी जगह हो जहां आपकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, आपका फ़ोन, आपका जीपीएस, सब कुछ अचानक काम करना छोड़ दे? एकदम खामोशी। कंपोज बस घूमता रहे, रेडियो पर सिर्फ शोर हो और आपका राब्ता बाकी दुनिया से बिल्कुल कट जाए। नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये ज़मीन पर मौजूद कुछ ऐसी पुरस्रार जगहों की हकीकत है जिन्हें डेड जोन्स कहते हैं। तो चलें, आज इन जगहों के राज जानने की कोशिश करते हैं। ये बात हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है ना। हमें लगता है कि हमने टेक्नोलॉजी से हर चीज़ पर काबू पा लिया है, लेकिन सच तो यह है कि आज भी ज़मीन पर ऐसी जगहें हैं जहां हमारे बनाए हुए सारे असूल, सारी मशीनें बेकार हो जाती हैं। और तब हमें एहसास होता है कि कुदरत की ताकत के आगे हम वाकई कितने छोटे हैं। आजकल हमारी जिंदगी का हर पहलू, बातचीत हो, सफर हो, सब कुछ इन टेक्नोलॉजीज पर ही तो चल रहा है। ये हमारी लाइफ लाइन्स हैं। जरा सोचें, क्या हो अगर ये लाइफ लाइन्स बगैर किसी वजह के अचानक टूट जाएं? ये ख्याल ही डरा देता है और हमें बताता है कि हमारी ये जदीद दुनिया कितनी नाजुक बुनियादों पर खड़ी है। अच्छा, तो जब भी ऐसी पुरस्रार जगहों की बात होती है तो सबसे पहला नाम जो जहन में आता है वो है बरमूडा ट्रायंगल का। अटलांटिक समुंदर का वो बदनाम जमाना हिस्सा जहां सदियों से न जाने कितने ही जहाज और कश्तियां गायब हो चुकी हैं। और इन तमाम हादसों में एक बड़ी अजीब और खौफनाक बात मुश्तरक है। जो भी आखिरी पैगामात मिले हैं वो सब एक ही कहानी सुनाते हैं कि कंपस अचानक पागलों की तरह घूमने लगता है और फिर रेडियो एकदम खामोश हो जाता है, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। जो कुछ पायलट्स खुशकिस्मती से इस इलाके से बच निकले वो एक बहुत ही अजीब चीज़ का जिक्र करते हैं। वो इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉग। ये कोई आम धुंध नहीं होती, बल्कि एक ऐसी कैफियत है जो जहाज को चारों तरफ से घेर लेती है और उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक एक करके बंद कर देती है। अब साइंसदान इसकी बहुत सी वजूहात बताते हैं। कहते हैं कि शायद वहाँ का मौसम बहुत ख़राब रहता है या समंदर से खतरनाक गैसें निकलती हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या हर बार एक ही तरह से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का फेल होना महज एक इत्तफाक हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी हकीकत है जो हम अभी तक समझ नहीं पाए? अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सारी पुरस्रार कहानियां सिर्फ समंदर से जुड़ी हैं, तो जरा ठहरें, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं खुश्की पर मौजूद एक ऐसी जगह की जो शायद बरमूदा ट्रायंगल से भी ज्यादा हैरानकुन है। जी हां, जमीन पर भी एक ऐसी जगह है जो बरमूडा ट्रायंगल को टक्कर दे सकती है। ये मेक्सिको के एक वीरान सहरा में है और इसका नाम है जोना डेल साइलेंसियो, यानी खामोशी का इलाका। और ये नाम इसे बिल्कुल सही दिया गया है, क्योंकि जैसे ही कोई इस इलाके में दाखिल होता है दुनिया से उसका राब्ता कट जाता है। रेडियो बंद, मोबाइल फोन में कोई सिग्नल नहीं, वॉकी टॉकी खामोश, कुछ भी काम नहीं करता। और हां, यहां भी वही होता है जो बरमूडा ट्रायंगल में होता है। कंपास की सुई बेकाबू होकर नाचने लगती है। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि वहां कोई अनदेखी ताकत है, कोई ऐसी पुरस्रार कुव्वत जो तमाम रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक लहरों को अपने अंदर यूं समझें कि जज्ब कर लेती है और हमारी सारी टेक्नोलॉजी को बेबस कर देती है। इस जगह की तरफ दुनिया की तवज्जो 1970 के एक वाक़े के बाद गई। हुआ ये कि अमेरिका ने एक टेस्ट रॉकेट लॉन्च किया जो अचानक अपने रास्ते से भटक गया और हज़ारों मील दूर सीधा उसी सहरा के बीच में जा गिरा। जब रिकवरी टीम वहां पहुंची तो उनके साथ भी वही हुआ। उनके तमाम रेडियो और कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गए। बस इसी वाक़े ने खामोशी के इलाके को एक आलमी मौम्मा बना दिया। तो आखिर इस खामोश चेहरा में ऐसा क्या है? कौन सी चीज़ है जो टेक्नोलॉजी को इस तरह नाकारा बना देती है? चलें देखते हैं कि इस बारे में क्या क्या नज़रियात पेश किए जाते हैं। देखें, इसकी वजाहत के लिए बुनियादी तौर पर 3 थियरीज हैं। पहली ये कि इस इलाके की ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक धातें हैं जो सिग्नल्स को ख़राब करती हैं। दूसरी थियरी ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा शहाबिये यानी मीटियोराइट्स गिरे हैं, जिसकी वजह से वहाँ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत अजीब हो गई है। और तीसरी, जो सबसे पुरस्रार है, वो है स्पेस टाइम वर्टेक्स का नज़रिया, यानी तवानाई का कोई ऐसा भंवर जो फिजिक्स के आम उसूलों के मुताबिक काम नहीं करता। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि एक जगह समंदर के बीच में है और दूसरी एक खुश्क सहरा में, लेकिन दोनों जगहों पर मसला बिल्कुल एक जैसा है। नेविगेशन सिस्टम का फेल हो जाना और सिग्नल्स का गायब हो जाना। ये एक ऐसा मुश्तरका मौम्मा है जो आज भी साइंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आखिर में ये डेड जोन्स हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने ला खड़ा करते हैं। क्या हम वाकई ये दावा कर सकते हैं कि हमने कुदरत को पूरी तरह समझ लिया है? अगर ज़मीन पर आज भी ऐसी जगह हैं जहां हमारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी हार मान जाती है, तो फिर ये सोचने वाली बात है कि इस कायनात में अभी और कितने राज छुपे होंगे जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं मालूम।